हवा बसंती फिजा की मस्ती लहर की कश्ती बेहोश बस्ती सभी की लोभी नजर है मुझ पे सखी रे अब तो खुदा बचाए। क्या क्या बोलते हैं? रोज डे, किस डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे और ये देखो इनको सारा याद है। मंजिले इश्क में कई सनई मुकाम आइल बा हाय हाय हमरा से आई लव यू कहते नहीं खे। बसंत पंचमी की बहार है और वैलेंटाइन डे का प्यार है, और इन्हीं प्यार के प्रतीकों के बीच हम आज आपसे ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो अपनी कलम की कारीगरी से ऐसे शब्दों को बुनते हैं जो आपके दिलों में उतर जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज भावुक जी। आपके चैनल के तमाम दर्शकों को इस प्रेम दिवस और प्रेम के महीने पर प्रेम भरा नमस्कार। और आप लोगों ने इस अवसर पर मुझे याद किया। देखिए, ऐसा है कि जिस महीने में हम बैठे हुए हैं और जो समय है बसंत या वैलेंटाइन के रूप में, नए लोग, आप लोगों के उम्र के जो लोग हैं वैलेंटाइन को ही ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि मैं ऋतुओं में बसंत हूँ। अब आप इसी से इसका महत्व समझ सकते हैं कि कृष्ण जब कह रहा है कि मैं ऋतु में बसंत हूँ, इस समय मौसम जो है, मतलब ये आनंद और उल्लास का मौसम है और मौसम भी अंगड़ाई लेता है। मेरा एक दोहा है कि ठूंठों में फूटे कली ऐसा नाइल जोश, ठूंठों में फूटे कली ऐसा नाइल जोश, अबे आलम में भला केकरा हुई होश। तो ये वो महीना है। और दूसरी चीज की बहुत समय से इसको मदनोत्सव के रूप में मनाया जाता रहा है। इसको मदनोत्सव, मदन का मतलब होता है कामदेव। कामदेव का एक और नाम है मनोज का भी महीना है, ठीक है। ये मेरा उत्सव है और ये आनंद और उल्लास का है। राधा और कृष्ण, अब चले जाइए यहाँ ब्रज में, तो राधा और कृष्ण जो प्रेम के सबसे बड़े प्रतीक हैं, सबसे पावन प्रतीक हैं, उनके उत्सव के रूप में मनाया जाता है जी। तो ये अद्भुत महीना है और इस महीना में हम लोग बैठे हुए हैं, बसंत की बात कर रहे हैं। मैं पूरे देश को शुभकामनाएं देता हूं बिहार झारखंड चैनल के माध्यम से। और अपनी एक रचना, चूँकि आपने हिंदी और भोजपुरी दोनों की बात की, तो एक रचना मैं सुनाता हूँ हिंदी की बसंत पर। कि देखिए, प्रेमी प्रेमिका अलग हैं या पत्नी पत्नी अलग हैं और एक दूसरे को याद कर रहे हैं, इसी पर रचना है कि बसंत आया पिया न आए पता नहीं क्यों जिया जलाए। वाह। बसंत आया पिया न आए पता नहीं क्यों जिया जलाए, और पलास सातन दहक उठा है कौन विरह की आग बुझाए। और टुकड़े देखिए कि हवा बसंती फिजा की मस्ती लहर की कश्ती बेहोश बस्ती। हवा बसंती फिजा की मस्ती लहर की कश्ती बेहोश बस्ती सभी की लोभी नजर है मुझ पे सखी रे अब तो खुदा बचाए। अरे वाह, और इस मौसम में क्या आलम होता है कि पराग महके पलास दहके कोयलिया कुहके चुनरिया लहके। पराग महके पलास दहके कोयलिया कुहके चुनरिया लहके, पिया अनाड़ी पिया बेदर्दी जिया की बतिया समझ न पाए। और नजर मिले तो पता लगाऊं कि तेरे मन का मिजाज क्या है। वाह वाह। नजर मिले तो पता लगाऊं कि तेरे मन का मिजाज क्या है, मगर कभी तू इधर तो आए नजर से मेरे नजर मिलाए। अरे वाह। और मक्ता सुनिए गजल का कि अभी भी लंबी उदास रातें, अभी भी लंबी उदास रातें कुतर कुतर के जिया को काटें। अभी भी लंबी उदास रातें कुतर कुतर के जिया को काटें। असल में भावुक खुशी तभी है जो जिंदगी में बसंत आए, जो जिंदगी में बसंत आए, जो जिंदगी में। दरअसल है ये कि बाहर तो बसंत है, बाहर वैलेंटाइन है, लेकिन बाहर का बसंत जो है
जब तक भीतर के बसंत से नहीं जुड़ता है, भीतर बसंत नहीं हो, भीतर आनंद नहीं हो, भीतर उल्लास नहीं हो, तो फिर बाहर वाले बसंत का कोई मतलब नहीं है। जैसे आपने बसंत का जिक्र किया, इसमें आपने अपनी रचना बताई। कॉलेज के टाइम में थे तो आप उस समय वैलेंटाइन डे को कैसे सेलिब्रेट करते थे, हमको बताना चाहेंगे? कुछ खास नहीं, हम लोग के समय तो ग्रीटिंग्स वैलेंटाइन इधर धीरे 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 सर पर चढ़ गया। और हमारे यहाँ तो बसंत पंचमी के दिन से लेकर और फगुआ जब होता है, हाँ, ये पूरा का पूरा महीना जो है वो उत्सव रहता है, वैलेंटाइन रहता है। हम केवल इस 7 दिनों का जो सुनो होता है ना, क्या क्या बोलते हैं, रोज डे, किस डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, और ये देखो इनको सारा याद है। तो ये 7 दिन नहीं, हम पूरे महीने का जो है ये बसंतोत्सव मनाते थे, बसंत पंचमी से लेकर। और सरस्वती, हमारे यहाँ सरस्वती पूजा एक बड़े उत्सव के रूप में, हमारे जब स्कूलों में थे, मेरा जन्म सिवान के गांव में हुआ, तो 3-4 साल मैंने वहाँ पढ़ाई की, फिर उत्तर प्रदेश में आ गया रेणुकूट में। तो हम लोग सरस्वती पूजा के दिन और 15 अगस्त, ये 2 हमारे लिए समझे कि राष्ट्रीय उत्सव होता था। सुबह नहाकर और जाकर सरस्वती, अभी भी गांव में देखिए, गांव में सरस्वती पूजा के अलग से भी तो लड्डू बटना है, जाके हम लोग प्रार्थना करते थे सब, और किताबों की पूजा होती थी। तो इस ढंग से हमारी शुरुआत होती थी। क्योंकि ये चीज समझिए, चाहे प्रेम हो या जीवन का कोई भी राग हो, सब कुछ हैंडल किससे होना है? दिमाग से। और इस दिमाग की देवी कौन है? सरस्वती है। इसलिए हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं कि हे माँ, हम जीवन में जो भी निर्णय करें, प्रेम क्या होता है। इस समय देखिए, ये जो बना बसंत का महीना, अगर हम प्रपोज करते हैं मैंने किसी को चुनते हैं, किसी से वादा करते हैं, कमिट करते हैं, तो इसमें भी पूरा 2 लोगों का मिलन होने वाला है, एक जीवन की दिशा तय होने वाली है। तो अगर ये ठीक नहीं होगा 600 ग्राम वाला आइटम, तो हम फंस जाएंगे। तो इसलिए हम सरस्वती की पूजा करते हैं कि हम इस मन को और इस शरीर को ठीक से हैंडल कर पाए। ये बात है। प्रेम की कविताएं, पर्टिकुलर प्रेम की कविताएं हम लिखते थे शुरू में। तो उस उम्र में जब हमने कविताएं लिखनी शुरू की, तो इसी तरह बहुत कोमल कविताएं ही। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला की एक कविता है कि जो बीत गई सो बात गई। मैंने वो चिहन पर चढ़ी हुई थी, मैंने कविता लिखी कुछ, ये बात आपकी 95-96 की है कि जो बीत गई सो बात गई, क्या सचमुच बात चली जाती, जो छूट गया सो छूट गया, क्या उसकी याद नहीं आती। मैंने तो जितनी कोशिश की, सब पिछली बात भुलाने की, बातों ने ठानी और जिद कर मेरे दिल पर छाने की। ऐसे करके लंबी कविता थी प्रेम की। तो बहुत सारी उस समय कविताएं लिखी गई। और जिन दिनों कॉलेज में था, अब आपको बताऊं कि कविता है, कहानी है, ये चलते फिरते बैठकर लिखने के लिए नहीं लिखी जाती है। चलते फिरते परिस्थितियाँ एक लेखक को मजबूर करती हैं अगर लिखने के लिए। जो रियाजी लेखक नहीं है जिसको लिखने के लिए बैठना नहीं। एक कुछ लेखक होते हैं कि नहीं, बैठना ही है, कुछ ना कुछ लिखना है, लेखक बनने के लिए लिखना है। एक है कि परिस्थिति उसको लेखक बनाती है। मैं खड़ा था बस स्टैंड पर, और ये बात है 96-98 की। उन दिनों थिएटर ज्वाइन किया था, कॉलेज के दिनों की बात है। तो एक लड़की आती है और नज़र उस पर पड़ती है, और तब तक बस आती है और लड़की बस में चढ़ती है और बस निकल जाती है। तो बोलते हैं यार ये बस इतनी जल्दी क्यों आ गई, लड़की थोड़ी देर और नहीं रुक सकती? अब बस पंचर क्यों नहीं होगी, पंचर थोड़ी देर और रुकी रहती। लड़की चली गई। तो रूप कैसे आकर्षित करता है। तो शेर हुआ, मैंने शेर लिखा कि उनका से कोनो जान भाव पहचान ना रहे, उनका से कोनो जान भाव पहचान ना रहे, भैली मगर उदूर तब मन छटपटा गई। शेर हो गया कि उनका से कोनो जान भाव पहचान ना रहे, भैली मगर उदूर तब मन छटपटा गई। बात आई गई चली गई। जहाँ पर बिहार आर्ट थिएटर कालिदास रंगालय में थिएटर करता था, 1-2 साल बाद अचानक नाटक कर रहे थे और वही मोहतरमा प्रकट हो रही है नाटक में, हमारे भाग ले रही है। फिर हमारी दोस्ती हुई, हम लोग मिलने जुलने। एक दिन मैंने कहा कि जब आपको पहली बार देखा तो ये शेर हुआ था कि उनका से कोनो जान भाव पहचान ना रहे, भैली मगर दूर तब मन छटपटा गई। ठहाका लगे, हंसी लेकिन सुंदर थी। उस दिन जब मैंने बात कह ली तो रात को एक और शेर हुआ। कैसे गजल बनती है कि
बरिसन से जे दबा के हिया में रहे रखल, बरिसन से जे दबा के हिया में रहे रखल, अचके में आज बात कैसे कहा गई। बहुत बढ़िया। अचके में आज बात ही कैसे कहा गई। बात आगे बढ़ी, उनकी शादी तय हो गई, वो चली गई। हम क्या तो चली गई, अब मेरा क्या। फिर एक शेर बना कि ए जिंदगी के राह के होई के हम सफर, ए जिंदगी के राह के होई के हम सफर, सोचत में रात बात ही मन कसमस आ गई। और इस तरह से ये गजल मुकम्मल हुई। बाद में कैसे टुकड़ों टुकड़ों में शेर बनते हैं परिस्थितियों से कि आखिर जुबा के बाद कलम में समा गई, गजलों में हमरा जिंदगी के रंग आ गई। उनका से कोनो जान भा पहचान ना रहे, भैली मगर दूर तो मन छटपट आ गई। बरिसन से जे दबा के हिया में रहे रखल, अचके में आज बात कैसे कहा गई। और ए जिंदगी के राह के होई के हम सफर, सोचत में रात बात ही मन कसम सांप गई। और शेर सुनिए कि अब लेना जिंदगी से मुलाकात हो सकल, अब लेना जिंदगी से मुलाकात हो सकल, जबकि वो साथ ही साथ बहुत दूर आ गई। और कुछ यादें जो है ना, खूबसूरत यादें एकदम चिपक के रह जाती हैं, छोड़ती नहीं है। ये है वैलेंटाइन, ये है प्यार की खुमारी, वो ताउम्र बनी रहती हैं। तो शेर हुआ कि कैसे भुला सकी कबो मद भरल अदा, कैसे भुला सकी कबो मद भरल अदा, जौना निगाह नूर पर भाव लुटा गई। तो इस तरह से कहानी बनती है। ये वैलेंटाइन ऐसी बहुत सारी जो है रचनाएं हुई, लिखी गई। मैं 10+2 में था कानपुर में, BNSD इंटर कॉलेज। उस समय 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई। बाबरी ढांचा जो है 6 दिसंबर 1992 को, मैं कॉलेज में था, हॉस्टल में घिरा हुआ था, 7 थाना में कर्फ्यू लगा हुआ था और निकलना, सब कुछ खाना पीना सब कुछ था। उससे कैसे निकला, और उसके बाद मेरी एक कहानी छपी, कहानी का प्लॉट, वो पूरी प्रेम कहानी है। हिंदू लड़का है, मुस्लिम लड़की है, कैसे प्रेम पनपता है, पूरी प्रेम कहानी है 10+2 के लड़के की। और उसके बाद अभी देखिए मंदिर बना और बहुत सारा सिचुएशंस हुआ। उस कहानी का लगातार पटना में कालिदास रंगालय में, प्रेमचंद रंगशाला में जिंदगिया तुहार के नाम से मंचन हो रहा है। एक निर्देशक हैं जहांगीर खान, तो उस कहानी को लेकर, कहानी के प्लॉट को लेकर मंचन कर रहे हैं और पूरी की पूरी प्रेम कहानी है। तो ये जो कोमल अनुभूतियां हैं वो कभी गजलों में, कभी गीतों में, कभी कहानियों में ढलती रहती है। कि बसंत आवे बदन पोरे पोर गदरेला, यही होता है ना, खुमारी चाह जाती है। बसंत आवे बदन पोरे पोर गदरेला, चढ़े सबाब जवानी से देह लदरेला, केहू के याद के पुरवाई छू के गुजरेला, केहू के याद के पुरवाई छू के गुजरेला, तो हमरा दिल के कसक दर्द बन के उभरेला। बसंत। और शेर सुनिए कि नजर के धूप से तहरे, ये तुम्हारा कमाल है कि मैं सुंदर लगती हूँ। नजर के धूप से तहरे हसीन लागे नी, रहेला आंख के सोझा तरूप निखरेला, तुम हो। और करेज चाक भइल यार आसरा देखत, करेज चाक टुकड़ा टुकड़ा हो गया, करेज चाक भइल यार आसरा देखत, इंतजार के रतिया जिया के कुतरेला। बहुत उदास, मक्ता सुनिए कि बहुत उदास बहुत बेकरार बा भावुक, बहुत उदास बहुत बेकरार बा भावुक, लगा के प्रीत के उम्मीद काहे बिछुड़ेला, बसंत आवे।
मैं एक थोड़े से आपके थोड़े से ज़िंदगी पे पहलुओं पे चलना चाहूँगा, आपकी जीवनी पहले से मैं जिक्र करूँगा आपका लंदन जाना कैसे हुआ था, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मेरी पहली नौकरी पर्ल पेट में हुई और उसके बाद 2003 में मैं अफ्रीका चला गया। अफ्रीका में 3 साल था, युगांडा में, ईस्ट अफ्रीका में 2003, 4, 5। और वहाँ रहते हुए वो तो नौकरी थी, नौकरी कर रहा था, लेकिन चूंकि उसके पहले सीरियल लिख चुका था, मेरी किताब आ गई, तो एक अंदर जो है दिल मचलते रहता था, एक कीड़ा जो होता है ना रंगमंच का, एक लेखन का। तो वहाँ पर भी मैंने 2005 में भोजपुरी एसोसिएशन ऑफ युगांडा की स्थापना की और सारे लोगों को इकट्ठा करके, और वहाँ पर विक्टोरिया लेक के किनारे तब छठ पूजा शुरू हुआ और अभी भी वो सिलसिला जारी है। फिर 2006 में उसी नौकरी के सिलसिले में इंटरव्यू दिया और लंदन में हो गया। तो वहाँ पर मैं प्लांट मैनेजर था मिनरल वाटर और इसकी कंपनी में, पेट बोटल्स और मिनरल वाटर की कंपनी में। तो इंजीनियरिंग का सिलसिला था, उस सिलसिले में गया। लेकिन वहाँ पर भी चूंकि लिखने पढ़ने का सिलसिला था, तो कभी सम्मेलनों में जाना, वहाँ यूके हिंदी समिति है उसमें जाना, वहाँ पर गीतांजलि मल्टीलिंगुअल लिटरेरी सर्किल है, गीतांजलि बहुभाषी साहित्यिक समुदाय, उसमें कभी सम्मेलन में जाना, लिखना पढ़ना, BBC में जाना, तो ये सब सिलसिला वहाँ भी चलता रहा। आपको यूके भोजपुरी से सम्मानित भी किया गया है? वो तो इधर बुलाया गया था मुझे 2018 में बर्मिंघम में जो संस्था है गीतांजलि मल्टीलिंगुअल लिटरेरी सर्किल, उन लोगों ने भोजपुरी नाइट किया था और मुझे बुलाया, सम्मानित किया और मेरा 4 घंटे का कार्यक्रम था। तो मॉरिशस में भी आपको भोजपुरी भाषा को बढ़ावा देने के लिए और काम करने के लिए भी सम्मानित किया गया है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए, फिर आगे। ये तो सिलसिला है कि सम्मान ठीक अच्छा लगता है, कोई पीठ थपथपाता है, लेकिन ये बाई प्रोडक्ट है। जब आप कला के क्षेत्र में होते हैं, लेखन के क्षेत्र में होते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका फोकस इन चीज़ों पर होना चाहिए। पैसा, सम्मान, शोहरत, ये सब बाई प्रोडक्ट है। लेकिन अगर बाई प्रोडक्ट पर हम फोकस कर देते हैं अपने जीवन में, पैसे पर फोकस कर देते हैं, तो कला के साथ, लेखन के साथ न्याय नहीं होता है। सम्मान पर फोकस कर देते तो भी न्याय नहीं होता है। ये सब बाई प्रोडक्ट है। तो हाँ, मिलता रहा। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी, उनके हाथों से मुझे सम्मान मिला। कैलाश पुरयाग जो वहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने मेरे गज़ल एल्बम का लोकार्पण किया, तो उनके साथ कार्यक्रम करने का अवसर मिला। मेरी बातचीत, समझिए कि वहाँ के राष्ट्रपति का मैंने इंटरव्यू किया अनिरुद्ध जगन्नाथ जी का, और भोजपुरी में उनसे बातचीत की। तो ये सिलसिला रहा कि दुनिया में जहाँ भी मैं रहा, मॉरिशस में गया, नेपाल में गया, कई देशों में गया, लंदन, अफ्रीका, तो जो भी अपने तरफ के लोग थे, मुझे जहाँ भी ये खबर मिली या जानकारी मिली कि ये भोजपुरी भाषी हैं, तो उनसे मैंने बातचीत भोजपुरी में की, उनका इंटरव्यू भोजपुरी में किया। इस दौर के सबसे बड़े कवि जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, केदारनाथ सिंह, उनसे लंबी बातचीत है। नामवर सिंह, हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक, उनसे 2-2.5 घंटे की बातचीत है। तो ये सिलसिला चलता रहा और उसी सिलसिले में मॉरिशस भी जाना हुआ। अभी अप्रैल में जो है मॉरिशस सरकार वहाँ पर भोजपुरी महोत्सव कर रही है और मुझे भारत में उसका प्रतिनिधि, मतलब संयोजन की जिम्मेवारी दी गई है। तो देखिए, उसकी भी तैयारी चल रही है। एक गाना आपका बहुत लोकप्रिय हुआ था, उस गाने का नाम अजरा कैसे छुड़ाएंगे। इस गाने की जब भी जिक्र होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में या कहीं भी, तो ये गाना और आपका जिक्र जरूर होता है, उसके बगैर अधूरा रहता है। उसके बारे में थोड़ा चंद पंक्तियां हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। हाँ। और उसके पीछे की स्टोरी भी थोड़ा सा बताइए कि आपको गाना मिला कैसे था। ये फिल्म है मेहंदी लगा के रखना। उसके जो डायरेक्टर हैं रजनीश मिश्रा जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि एक गीत आपको लिखना है, और मैं दिल्ली में था, मैं मुंबई में नहीं गया था, और ये आप ही को लिखना है। और सिचुएशन ये है कि खेसारी लाल उसके हीरो हैं और फिल्म में उनकी जो माँ बनी है, माँ का डेथ होता है, डेड बॉडी जा रही है और आंचल पकड़ता है हीरो, हाथ से छूटता है, डेड बॉडी को लेकर लोग आगे बढ़ जाते हैं। बस इतना ही सिचुएशन दिया गया था, आपको गीत लिखना है। ये 2019-20 की बात है, 19 की, 20 में फिल्म आई। तो मैंने गीत लिखा कि आचरा छोड़ा के चल काहे दिहले, इतना दूर ए माई, अब के बबुआ बबुआ कह के हमके पास बुलाई, तोरा बिना जीही जीही कैसे,
तोर बौराहवा रे माई, तोर बौराहवा रे माई। खूंटा खूंटा उखड़ गईल गैया के, अभी बछरुआ कहवा जाई, तोरा बिना जीही जीही कैसे, तोर बौराहवा रे माई। और ये गाना वायरल हुआ। जहां पर भोजपुरी में देखिए कि जो मसाले वाले गाने हैं उनको आप चाहे जो नाम दे, अब मैं अश्लील नहीं कहना चाहता हूँ, ऐसे भी गाने हैं जिनको करोड़ों करोड़ों व्यूज मिलते हैं, लोग देखते हैं तुरंत। उस वैसे गानों की भीड़ में इतने संवेदनशील, इतने गंभीर गीत को करोड़ों लोगों ने देखा। और यही नहीं, इधर रियलिटी शो है सुर संग्राम। सुर संग्राम का जो विनर बने राहुल पांडे, उसके बाद ये गाना और वायरल हुआ। घटना ये हुई कि राहुल की माँ का देहांत हुआ और अंत्येष्टि करके और वो गए मेगा ऑडिशन देने। उन्होंने यही गाना गाया, उनका चयन हुआ और उसके बाद चयन से लेकर और जब तक वो विनर बने, इस पूरी यात्रा में कई बार उनसे ये गीत गवाया गया। जब जीत गए तो उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा कई जगह कि इस एक गाने ने मुझे विनर बना दिया। उनको जो 15 लाख का ये मिला, राशि मिली, तो भी कहा। और जहां मीडिया उसके बाद लगातार इंटरव्यू लेती रही, तो हर जगह जहां जाए गाना सुना दीजिए, कौन अचरा छोड़ा के चल कह दिया। तो किसी किसी गाने की किस्मत होती है। और मैंने इंडस्ट्री को कहा कि मैं अपनी मृत्यु तक अगर 10 गाने भी लिखूंगा, मुझे बहुत क्वांटिटी में कभी भरोसा ही नहीं रहा कि मैंने 1000 गाने लिखे। गाना लिखने की वजह से नहीं, चाहे वो श्रृंगार हो, चाहे मतलब जो भी सिचुएशन हो, गाने ऐसे लिखने चाहिए जिसका कंटेंट कालजयी हो, जिसको कंटेंट की वजह से याद किया जाए। वरना वायरल होने के लिए तो कुछ भी वायरल हो रहा है। चलिए अब हमारे दर्शकों को वैलेंटाइन डे पर एक गजल सुना दीजिए। चलिए आपको कुछ सुनाता हूँ। एक राज भाई आपकी टीम से जुड़े, उनका एक फरमाइश था। सुनील सर, हाँ सुनील जी की भी फरमाइश थी, बैठे हुए हैं कि वो सुनाइए जो किसी ने पूछा, वो पूरा सीखे। हाँ बिल्कुल सुनिए कि भाई मैं तुम्हें अच्छी क्यों लगती हूँ। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे जुड़, आपसे किसी ने पूछा कि मैं तुम्हें अच्छा क्यों लगता हूँ अपने अपने जेंडर के हिसाब से, तो बस इसके जवाब में ये कविता बनी। और सिर्फ जवाब ही है, इसको कुछ लोग कविता कहते हैं कि बस तुम, सवाल ये था कि मैं तुम्हें अच्छा क्यों लगती, तो बस तुम अच्छे लगते हो, अब क्यों लगते हो क्या बोलूं। वाह। बस तुम अच्छे लगते हो, अब क्यों लगते हो क्या बोलूं, मेरे दिल में रहते हो, अब क्यों रहते हो क्या बोलूं। वाह गजब, बहुत। और जैसे जैसे वक्त मिले तो तुम सोचो, वक्त मिले तो तुम सोचो, ये क्या लगता हूं मैं तेरा, तुम तो मेरे लगते हो, क्या अब क्यों लगते हो क्या बोलूं। और कैसे दूर करोगे मुझको, कैसे दूर करोगे मुझको, जबकि मेरे अंदर तुम, कैसे दूर करोगे मुझको, जबकि मेरे अंदर तुम हरदम चलते रहते हो, अब क्यों चलते हो क्या बोलूं। और शेर सुनिए कि जैसे तुमको देखूं, जैसे तुमको देखूं, वैसे और किसी को देखूं तो, जैसे तुमको देखूं वैसे और किसी को देखूं तो, साथ ही तुम भी जलते हो, अब क्यों जलते हो क्या बोलूं। और मना करूं, मतलब में मना करूं कि मत काटो नाखून दांत से ऐ भाऊ, मना करूं कि मत काटो नाखून दांत से ऐ भाऊ, फिर भी ऐसा करते हो, क्यों करते हो क्या बोलूं। जैसे कि अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है और अब बात भी बसंत और वैलेंटाइन पे ही हो रही है, तो जैसे प्रेम का लोग अलग अलग अर्थ शुरू पहले से ही निकालते आ रहे हैं। जैसे पहले प्रेम को किसी और शब्द में लोग, पहले के लोग करते थे, अब किसी और शब्द में करते हैं। अब जो रील्स का ज़माना आ गया है आज के टाइम में, तो उसे और भी मतलब अलग अलग नामों से देखते हैं या प्रेम। तो आपके लिए प्रेम का अर्थ क्या है? आप उसे आप तो लिखते हैं, साहित्यकार भी, आप संगीत भी लिखते हैं, आप गज़ल भी लिखते हैं, तो आपके लिए प्रेम शब्द का अर्थ क्या है? प्रेम प्रेम ही है, प्रेम का अर्थ कभी नहीं बदला। शब्द, अब आप सोचिए ना कि जितनी दुनिया में, विश्व में जितनी भाषाएं हैं उतने शब्द होंगे इसके लिए, अर्थ तो वही, प्रेम का अर्थ प्रेम ही है, प्रेम का कोई दूसरा अर्थ नहीं हुआ। प्रेम जो है एक ऐसी चीज है जो
मतलब इसको इस ढंग से महसूस कीजिए कि अगर आप प्रेम में हैं, अगर आप प्रेम में हैं किसी के, तो उसकी स्मृति से, उसको याद करने से ही आपके उसकी खुशबू महसूस होने लगती है। ठीक नफरत, किसी से नफरत करते हैं तो उसका चेहरा केवल याद आ जाए तो आपका बीपी बढ़ जाता है, खून खौलने लगता है। वो सामने नहीं है, वो कुछ कह भी नहीं रहा है। तो प्रेम प्रेम ही है। अगर किसी से आप प्रेम करते हैं, वो आपकी धड़कनों में दौड़ रहा है, तो उसकी स्मृति से आप खुशबूमय हो जाते हैं, आपके चेहरे पर रौनक आ जाती है। ये प्रेम है। और इसको जितनी गहराई में आप उतरते जाएंगे, उतना ही ये गहरा होता जाएगा। जो नाम की आप बात कर रही हैं, एक आकर्षण से शुरू होता है, जिसको क्रश बोलना शुरू करते हैं, आकर्षण है, किसी को देखा। प्रेम उससे बहुत मतलब गहराई वाली चीज है, बहुत गहरी चीज है ये है। तो ये जो, और यहाँ पर जो वैलेंटाइन होता है ना, मतलब इसको दूसरी भी चीज़ों समझिए, इसको वैज्ञानिक रूप में समझिए, ऐतिहासिक रूप में समझिए कि ये जो महीना होता है, इसमें जो क्यों बनाया गया, मदनोत्सव क्यों कहा गया, कि मेल और फीमेल के अंदर भी कुछ केमिकल चेंज होते हैं। मेल के टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाते हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं। फीमेल्स के जो है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है, एक दूसरे की ओर खिंचाव और आकर्षण बढ़ जाता है। तो ये सब दैहिक लेवल पर शुरू हुआ। लेकिन जब प्रेम आगे बढ़ते, जहाँ प्लेटोनिक होता है, कि जहाँ पर आपका यार है नहीं, केवल विजुलाइज करके भी बहुत सारे हीरो से लोगों को क्रश हो जाता है, न देखा न मिला, न पता नहीं जीवन में मिलेगा कि नहीं। तो यह बिल्कुल दूसरे लेवल की चीज़ है। तो प्रेम हमेशा प्रेम रहा। सबसे पहले तो हमारा थोड़ा सा पूछने के बाद कि वैलेंटाइन डे आए ना बस कुछ दिन बाकी बात, तो हमारा सवाल ये बा कि आजकल हम अपन आसपास के लोग के जितना देखा तानी कि कई लोग हमरा से कहले बा कि प्यार और मोह मतलब अटैचमेंट, तो उसमें लोगों को मतलब वो नहीं कर पाते हैं कि हम जिस इंसान से प्यार करते हैं वो अटैचमेंट है या फिर कोई हमारे प्रति बहुत ज़्यादा कर रहा है तो हम इसलिए उसको प्यार कर रहे हैं। तो ये जो है ना, इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। अटैचमेंट अगर रही, खाली अटैचमेंट, तो खुमारी कुछ दिन में टूट जाई। अब मान ले कि वो मेकअप लगैले बा आ खूब सुंदर लगत, ओकरा कोनो खास चीज से आकर्षण बा हैं, उस समय सुंदर लगता, जैसे मेकअप उतारी अट्रैक्शन खत्म, प्रेम रहबे ना के। यही से जो शादी टूटता कि अगर केहू कुछ खास वजह से चुन ले बा, पसंद करता, वो फ्रेम में देख ले, फेसबुक पर देख के पसंद कर ले बा। फेसबुक में 100 गो फोटो में से एगो जो सबसे निमनका फोटो होला, ओकरा के चिपजारी वाह गजब लागतिया, ओकरा वो रूप से जैसे मिलल जुलल 2-3 बार, वहाँ व्यवहार आई, एटीट्यूड आई, खत्म हो गया। तब कहते हैं कि जैसे हम लिख रहे हैं, हमको पता नहीं कौन कौन पढ़ रहा है इस दुनिया में, हम मंचों पर जा रहे हैं, बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं कौन कौन सुन रहा है। तो कहते हैं कि कौन सी बात ने किस शख्स से दिल जोड़ लिया, बोलने वाले को एहसास नहीं होता है। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई मुझे अपने दिल में लेकर बैठा हुआ है, किसी को मुझसे प्यार हो गया है। प्यार किसी को हो सकता है। मैंने शेर कहा ना कि उनका से कोनो जान पहचान ना रहे, उसके लिए परिचय होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम आपके साथ आकर डेली ऑफिस में बैठ रहे हैं, कैंटीन में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं तो आपसे प्यार हो गया। हमको ऐसे से भी प्यार हो गया, बगल वाले चैनल से कोई निकल रहा है, उससे भी हो सकता है। तो उनका से कोनो जान पहचान ना रहे, भैली मगर वो दूर तो मन छटपटा गई। तो ये फर्स्ट देखा, देखते देखते प्यार हो गया, उसके रूप से हुआ, फर्स्ट साइट ये हुआ। लेकिन वही जिस गहराई की बात पे जब मिलना जुलना शुरू करते हैं, कहते हैं कि जब जैसे किसी की शादी हो जाती है, कोई अफेयर नहीं था, शादी हो गई, लेकिन दोनों जब एक दूसरे को समझने लगते हैं और वहाँ डेप्थ में उतरते हैं, जहाँ हम दुख सुख में साथ हैं, जहाँ बिल्कुल फिल्म में भी जब स्क्रिप्ट लिखने को दिया जाता है जो जिंदगी नहीं दी है, तो ग्राफ बनता है कि हीरोइन या हीरो एक दूसरे को पसंद कब करेंगे। कोई ऐसी घटना घटी जहाँ पर हीरोइन बहुत मुसीबत में है, गुंडों ने घेर लिया है, बहुत दुख में, और वहाँ हीरो आके बचाता है। एक ऐसा पॉइंट बनता है जहाँ लगता है कि यार ये मेरे लिए जान दे सकता है, मेरे लिए समर्पण है। तो जहाँ आप देने की प्रक्रिया में होंगे क्या होंगे। आपकी पहली रचना क्या है? देखिए, हमारी पहली रचना जो है भोजपुरी में वो माँ पर थी, जो माई 96 में वो छपी। उसके पहले
प्रेम की ही रचनाएं बहुत सारा, जैसे आपको एक रचना सुनाई, इस ढंग से तुकबंदियाँ हम लोग करना शुरू किए। रामलीला में भाग लेते थे रेणुकूट के, तो तुकबंदी शुरू हुई। तो प्रेम परक रचनाएं ही थी, लेकिन पहली प्रकाशित रचना वो भोजपुरी में थी माँ पर। आपका एक भोजपुरी में कविता है, चलनी में पानी। आप कविता नहीं, वो किताब है। किताब भी है। ये है चलनी में पानी, ये किताब है। ये दोहा और उसका गीतों का संकलन है। होली फागुन जो है हमारे, जैसे 1 जनवरी मनाते थे कि नया साल आ गया, तो हम लोग यहाँ नया साल उसी फगुआ से शुरुआत होता है। तो इसमें फगुआ पर जो है 30 दोहे और सब श्रृंगार के हैं, कि कुछ दोहे सुनाता हूँ कि हैना देखा ए सखी, हैना देखा ए सखी फागुन के उत्पात, आ दिनों लागे आजकल पिया मिलन के रात। देखिए कैसे दिनों लागे आजकल पिया मिलन के रात, अमरैया के गंधा कोयलिया के तान, अमरैया के गंधा कोयलिया के तान, दैया रे दैया बुला ले ये ली जान। और उसी में से सुनाया था कि ठूठों में फूटे कली ऐसा नाइल जूस, ठूठों में फूटे कली ऐसा नाइल जूस, अबे आलम में भला केकरा हुई होश। महुआ चुअत पेड़ बा और नशीला गंध, महुआ उसमें देखें जो गांव में रहे, महुआ चुअत पेड़ बा और नशीला गंध, भाव कब टूटबे करी संयम के अनुबंध। ये देखिए, भावुक हो तोहरा बिना कैसा नी मधुमास, भावुक हो तोहरा बिना कैसा नी मधुमास, हंसी खुशी सब बन गई बलुरे थी के प्यास, और मन महुआ के पेड़ आ तन पलाश के फूल, मन महुआ के पेड़ आ तन पलाश के फूल, गोरिया होए रूप के कैसे जाए भूल। तो ऐसे करके बहुत सारे इसमें दोहे हैं कि जैसे देखिए, चढ़ल न कौनो रंग फिर जब से चढ़ल तुहार, चढ़ल न कौनो रंग फिर जब से चढ़ल तुहार, भाव कौना रंग में रंग रंग हमार, और आग लगे ये फाग के जे लहकावे आग, आग लगे ये फाग के जे लहकावे आग, पिया बसल परदेश में भाग कोयलिया भाग। ऐसे है। और इसी में ये है कि महुए पर उतरल सदा चाहे आदि या अंत, महुए पर उतरल सदा चाहे आदि या अंत, जिंदगी के बागान में उतरे कबो बसंत, जिंदगी के बागान में। हमारे कलीग हैं शुभम, कुछ पूछना चाहते हैं आपसे, कुछ सवाल करना चाहते हैं तो कल, ये भी भागलपुर के हैं, बिहार के रहने वाले हैं। जी शुभम जी, हाँ स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जी बिहार झारखंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत अभिनंदन है। आपने जैसा कि अभी जिक्र किया कुछ देर पहले कि उससे जान ना पहचान रहे लेकिन दूर बोला तो दिल मचला, इस तरह आपने भोजपुरी में कहा। मुझे भोजपुरी आती नहीं है अच्छे से, तो मैं बोल नहीं पाया इस बात को। मेरा भाव ये है कि उससे जान ना पहचान थी, जान पहचान नहीं थी, फिर भी दूर हुए तो मन छटपटाने लगा, मन छटपटाने लगता जी। ऐसे में किसी लेखक ने क्या खूब कहा है कि अगर आप लिखना चाहते हैं, अच्छा लिखना चाहते हैं तो इश्क होना जरूरी है, और अगर आप बहुत अच्छा लिखना चाहते हैं तो उस इश्क का होना जरूरी है। तो ऐसे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये जो आपकी कलम की जादूगरी है, इसका इश्क वाला कुछ कनेक्शन है क्या? इश्क बहुत खूबसूरत चीज है, जरूर होना चाहिए। इश्क होना का मतलब ये है कि आप पूरी तरह ह्यूमैनिटी में, मानवता आपके अंदर जिंदा है। इश्क बहुत खूबसूरत चीज है और यह बहुत स्वाभाविक है, यह अस्वाभाविक नहीं है। इश्क अगर किसी को हुआ है, कुछ लोग वन साइडेड लव करते हैं, कुछ लोग होता रहता है कहते नहीं है, बहुत अंदर ही अंदर रहते हैं, कुछ लोग खुलकर बात कह देते हैं। हुआ ये मेरे साथ हुआ। मेरा नाम है मनोज कुमार सिंह। किसी ने कहा कि आप बोलकर भावुक कर देते हैं, बोलते हैं तो मंचों पर, और फिर धीरे धीरे वो तखल्लुस मेरे नाम के साथ जुड़ गया। किसी ने मुझे नाम दे दिया, मुझे अच्छा लगा, मेरे नाम के साथ जुड़ गया। मेरी कहानी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, कहानी के प्लॉट जिसका नाट्य मंचन हो रहा है अलग अलग थिएटर में, जिंदगिया तुहार के नाम से, वो पूरी की पूरी प्रेम कहानी है। तो ये होता रहा, ये बहुत प्रेम का कितना श्रेय देंगे आप अपनी लेखनी में? अपनी लेखनी को आज आप इस स्तर पर देख रहे हैं तो उसमें प्रेम का कितना योगदान है? बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप मेरी किताबों को पढ़ेंगे, चाहे तस्वीर जिंदगी के, इसमें जिंदगी की फिलॉसफी प्रेम की गलियों से ही गुजरती है। जी। ये
बहुत सारे इसमें मतलब इसमें कोमल भावनाओं की बहुत सारी जो है रचनाएं हैं जो उस पर है, प्रेम पर है। तो प्रेम जो है, मैं इसको ऐसे कहूँ कि मेरे धमनियों में जितना रक्त दौड़ता है ना, प्रेम उससे कहीं कम नहीं है। और ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, इसी का अभाव है। ये वैलेंटाइन पर मैं कहना चाहूँगा, या बसंत ऋतु पर ये मैं कहना चाहूँगा पूरी दुनिया में, कि नफरत बढ़ा हुआ है। अब देखिए लगातार विश्व युद्ध की कगार, हम लोग फिर से उधर लौट रहे हैं। कई देशों में आपस में युद्ध हो रहा है, और देश छोड़ दीजिए, आप गाँव में चले जाइए, तो अगर गाँव में आप रहे हैं, आप भागलपुर से हैं, तो डरार बोलते हैं, जो दो खेतों के बीच का है, झूर और डरार का झगड़ा हो रहा है। छोटे छोटे मतलब गांव में भी झगड़ा है, दो जिले में झगड़ा है, दो प्रांत में झगड़ा है, देश में हो रहा है, चैनल में हो रहा है, हर जगह राजनीति और नफरत बढ़ रही है। ऐसे में प्रेम ही बचाएगा इस दुनिया को, इस सृष्टि को। मैंने कहा ना एक बात की, अगर आप प्रेम में हैं, अगर आपके अंदर प्रेम दौड़ रहा है, इसको दौड़ रहा है, आपके चेहरे का रंग देखिए, आपके अंदर जो हार्मोन्स आते हैं उनको देखिए, आप बिल्कुल खिले खिले रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और अगर नफरत दौड़ रहा है, तो नफरत का मतलब आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है, किसी से इरिटेट है, तो कहते हैं ना कि क्रोध या नफरत वो एसिड है, वो अम्ल है कि जिस बर्तन में रहता है उसको जला देता है। हालांकि बहुत आप अच्छी बातचीत कर रहे हैं सर, तो मुझे लगता है कि हमारी चर्चा से जो आज के युवा हैं वो इस प्यार के एक और पहलू को भी समझे। हमारी साथी ने भी ये सवाल आपसे किया था कि आजकल का जो प्यार है वो मोह और प्यार को लेकर के लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझे प्यार हुआ है या अटैचमेंट है। तो खास तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, और विशेष तौर पर मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को, खास तौर पर जो युवा वर्ग हैं, उनको ये जरूर बताएं कि जो प्यार है और जो खिलवाड़ है, जो आज के मौजूदा दौर में चल रहा है कि प्यार के नाम पर आज इसके बहुत साथ खतरनाक है। बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं। देखिए क्या है, प्यार या रिश्ते की जब बात होती है, इसमें सबसे बड़ा एक ट्रस्ट है। किसी लड़की ने किसी लड़के पर या लड़के ने लड़की पर भरोसा किया, बाद में कहानी ये होती है कि उसका एमएमएस बनता है, उसको ब्लैकमेल किया जाता है, लोग एसिड लेकर घूम रहे हैं, उसका चेहरा जला दिया जाता है। ये कैसा प्रेम, कैसा वैलेंटाइन। तो हमको अपने आप को मानसिक रूप से इतना विकसित करना होगा, इतना स्ट्रांग करना होगा कि हम चीज को समझें। अभी कॉलेज में मैं गया था कुछ समय पहले, लगातार जाते रहता हूँ भिच्चू हुआ, जेनू हुआ बोलने के लिए, तो बच्चों ने ऐसे ही, मेरी गज़लें बहुत गंभीर हैं जीवन दर्शन पर, तो कहा कि नहीं हम लोग के थोड़ा सा बातचीत की भाषा में कुछ लिखिए जो हम लोग को काम है। तो मैंने शुरू किया, पूरी गज़ल लिखी, फन में है, लेकिन अंत में फिर उसी रंग में मैं आता हूँ, 2-3 शेर उसका सुनाता हूँ। अभी बहुत वायरल हुआ है वो गज़ल कि उम्र के धूप चढ़ल धूप सहाते नहीं, इसको सुनिएगा, यूट्यूब पर है, धर्मेंद्र सिंह की आवाज में है, और भी कई गायकों ने गाया है कि उम्र के धूप चढ़ल धूप सहाते नहीं खे, उम्र के धूप चढ़ल धूप सहाते नहीं के, हमरा ही के ई बात बुझाते नहीं के। और देखिए उनकी बातचीत की भाषा कैसी, उस पर इसे मंजिले इश्क में कई सनई मुकाम आइल बा। भाषा देखिए, मंजिले इश्क में कई सनई मुकाम आइल बा, हाय हाय हमरा से आई लव यू कहते नहीं खे, उम्र के धूप चढ़ल। और कई शेर हैं। मक्ता देखिए फिर अपने रंग में आया कि हमरा डरबा कहीं पागल ना हो जाए भावुक। प्रेम पकड़िएगा, हमरा डरबा कहीं पागल ना हो जाए भावुक, दर्द उमड़त बा मगर दर्द उमड़त बा मगर आँख लुराते नहीं खे,
उम्र के धो। हम ये जानना चाहते हैं आपकी आने वाली अगली रचना क्या है? ये पता नहीं होता है, कई बार समय सिचुएशन लिखवाता है, ये कोई नहीं बता सकता आने वाली रचना क्या है। बहुत सारे प्रोजेक्ट, हाँ प्रोजेक्ट की बात करें सिनेमा पर, वेब सीरीज में, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जब तक वो आ नहीं जाए तब तक उसको रिवील नहीं करना होता है। रचनाओं का क्या है, वो कब कौन सा सिचुएशन कौन सी रचना देखे। मैं हमारे मित्र हैं, बहुत बड़े स्टार हो गए हैं, उठना बैठना हम लोग साथ थिएटर करते थे, मिलने गए और उन्होंने ही बुलाया था। अचानक मैंने पर्ची भिजवाई और उनका जो आदमी था आकर बोलता है कि अरे, बोल रहे कौन मनोज। मैं घर आया और बैठा, अरे उठना बैठना है, पहचान नहीं रहे। और उतने देर में गज़ल तैयार हो गई। मैं बैठा गाड़ी में तो मेरे अंदर से शेर फूटा कि हमरा संगे अजीब करामात हो गई, हमरा संगे अजीब करामात हो गई, सूरज खड़ा बस सामने रात हो गई। हमरा संगे अजीब करामात हो गई, सूरज खड़ा बा सामने रात हो गई। अब परिचय हमार पूछ रहल बा घरे के लोग, परिचय हमार पूछ रहल बा घरे के लोग, ऐसन हमार हाय रे औकात हो गई। जमकल रहित करेज में कहिया ले भला, अच्छे भइल जे दर्द के बरसात हो गई। और मगता है कि भावुक हो हमरा वास्ते बाटे बहुत कठिन, भावुक हो हमरा वास्ते बाटे बहुत कठिन, भीतर जहर उतार के सुकरात हो गई, भीतर जहर उतार के सुकरात हो गई। गजल कंप्लीट हुई, फोन आ जाता है, मर्द मिले ना आई लहा, अरे ऐसे। फिर उन्होंने गाड़ी भिजवाई, मिला। तो सिचुएशन जो है ना, जो रियाजी लेखक ने जो लिखने के लिए लिख रहा है कि नहीं मुझे टास्क है लिखना ही है, ठीक है, पैसे के लिए लिख रहा है जहाँ पर पैसे का दबाव है, जॉब के लिए लिख रहा है जहाँ पर वहाँ दबाव है, वो बिल्कुल डिफरेंट राइटिंग है। लेकिन अगर आप स्वांत सुखाए लिखते हैं तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ आपसे खूबसूरत रचनाएं। तो आपसे बातचीत करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, और सारी चीज़ों को देखते आप अपने गज़लों को, कविताओं को जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि अभी आपने उन कविताओं को, रचनाओं को अभी ही तैयार किया हो, ऐसे ताज़ा माहौल बना देते हैं आप गा रहे हैं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर से एक बार जो भी दर्शक हैं बिहार और झारखंड के, उनसे एक बात कहना चाहूँगा, वैलेंटाइन और बसंत प्रेम का महीना है। ये प्रेम ही पूरे विश्व को बचाएगा। नफरत मिटाने के लिए, नफरत जो आप कर रहे हैं उससे नफरत ही बढ़ेगा। आग से आग बढ़ता है, कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जाता है। हमारे यहाँ फगुआ एक आज अभी कीचड़ लगता है तो पानी से धोया जाता है। इसलिए नफरत को मिटाने के लिए प्रेम जरूरी है। प्रेम करें, प्रेम करें, प्रेम करें। हैप्पी वैलेंटाइन।